मैं हूं प्रवीण कुमार। आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम चालू कर दिया था हमने, तो उसका नेक्स्ट वीडियो आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो मैंने बोला था इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, तो लेके आ गया। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो हमारे कौन से होते हैं? जैसे हमारे नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम सम संख्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सम संख्या। सम संख्याएं। इवन नंबर। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कटे, जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, वो क्या होगी? हमारी सम संख्या होगी। जो 2 से कट जाए वह क्या होगी? सम संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हमें पहले देखा सम संख्या, जो 2 से कट जाए वह क्या है? हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है। आगे चलते हैं, इसी में दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या है हमारा? इसमें देखिए, इसमें क्या था? जो 2 से कट जाएं। अब इसमें क्या है? जो 2 से नहीं कटें, जो 2 से नहीं कटें, जो 2 से नहीं कटें, तो वह कैसी है? हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3 1 3 5 7। ठीक है, 7 9 11। ठीक है, जो हमारी 2 से नहीं कटे, तो वो कौन सी होगी? हमारी विषम संख्या। अब इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद आगे चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कॉम्पोसाइट नंबर। एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से कटे। मतलब इसके क्या से, जैसे हमारे जो संख्या, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो संख्या स्वयं तथा
एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से कटे, वह क्या होगी हमारी, वह भाज्य संख्या होगी, वह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, भाज्य संख्या होगी। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 4, क्योंकि हमारी क्या है, हमारी 4 जो संख्या है हमारी कैसी है, इससे ये 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो बोल सकते हैं जिसके 3 फैक्टर हो सकते हैं, तो वो कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। 6 भी क्या है हमारी, 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। ठीक है, तो ये कैसे इसके जो है कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक, 12 हो गया, 14, इस तरीके से। तो हम इसमें सबसे नोट डाल के, जैसे इसमें सबसे छोटी, ये कैसी है हमारी 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या भी है। अब पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, ठीक है, जो इसमें डालिए, जो स्वयं, जो संख्या स्वयं अथवा 1 से कटे, स्वयं अथवा 1 से कटे, वह कैसी होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जो संख्या स्वयं अथवा 1 से कटे, वह कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे 2 क्या है हमारी, जैसे 3 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, स्वयं से। 5 क्या है, ये भी हमारा स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 7 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। 11, ठीक है, 13, 17, इस तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो कौन सी होती है हमारी, अभाज्य संख्या। अब सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है हमारी। क्यों, अब बोलोगे आप 1 भी तो अभाज्य है, क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के फैक्टर करेंगे हम।
तो 1 से कट रहा है और ए स्वयं से। अब देखिए स्वयं चाहे हम एक बार कर लो, इसको 3 बार भी तो कर सकते हैं, तो आएगा तो एक ही। तो ये क्या है हमारी, ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। नोट डाल के लिख सकते हैं हम, नोट डाल के एक क्या है, एक हमारी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके अपने आप से कटे, एक से कटे और अन्य किसी से भी कटे, तो वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हुई जो स्वयं से कटे और एक से कटे, अभाज्य संख्या। अब आते हैं हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, जिनका क्या होगा, जिनका HCF 1 होगा, वो कौन सी होंगी हमारी, सहअभाज्य संख्या होंगी। जिनका HCF 1 होगा तो वो कैसी संख्या होंगी हमारी, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जैसे 2 3, इनका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा HCF, तो ये कौन सी होंगी हमारी, को प्राइम नंबर। 2 5, ठीक है, ये भी कैसी हमारी, को प्राइम नंबर। 8 11, ये भी कैसी हमारी, को प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हम 25 और 28, ये भी कैसी हमारी, 25 और 28, तो इसका भी कैसा HCF क्या आएगा, 1 आएगा। HCF क्या आएगा, इसका भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया। तो सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है हमारी, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, तो वो कौन सी होंगी हमारी, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एक नोट डाल के लिख सकते हैं हम इसमें कि कोई भी दो सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। कोई भी दो सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो कोई भी दो सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि वो कट जाएंगी। क्योंकि जैसे सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2, क्यों कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगी, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। सहअभाज्य संख्या समझ में आ गई कैसे, जिनका HCF 1 होगा और कोई भी दो सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या
तो इसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें जब दो अभाज्य संख्याओं, जब दो अभाज्य संख्या के, इसमें जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर दो हो, बीच का अंतर दो हो, बीच का अंतर कितना, कैसा होना चाहिए, दो। जैसे 3 और 5, बीच का अंतर क्या है, 2 है, ठीक है। 5 और 7, इसमें भी क्या है, बीच का अंतर कितना है, 2 है। 11 13, 11 13, ये भी कैसा है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। 17 19, ये भी क्या है, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक। 29 और 31, 29 और 31, ये भी क्या है, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा, ठीक है। तो ये कैसी संख्या होगी, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। तो आपको यहाँ से सहभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या में आज से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में, ठीक है। जैसे पूछ लेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। पूछ लेता है कि 100 से 200 तक, ऐसे भी तो पूछ सकता है, 100 से 200 तक, ठीक। 50 से 80 तक, 50 से 80 तक, ठीक है। आगे पूछ सकता है 1 से 50 तक भी पूछ सकता है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक संख्या याद कर सकते हो, 44 का आधा 22, 44 का आधा 22 और 32 का अपोजिट 23 और 21। इसको एक तरह का हम ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किधर से जाना है हमें, तो सबसे पहले हमें चलना है इधर से। तो 1 से 10 तक पूछता है, जैसे पूछा है उसने 1 से 10 तक, तो कितनी हो जाएंगी, 1 से 10 तक। इसने पूछा 100, पहले जैसे देख लेते हैं हम, तो 100 तक कितनी हो जाएंगी हमारी, तो गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं हमारी, 10। तो 4 और 4 तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 3 कितना होगा, 15, 15 और 2 17, 2 19, 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 25। तो 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25 अभाज्य संख्या, ठीक है। 25 अभाज्य संख्या। 200 तक कितनी हो जाएंगी हमारी, तो इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, ये कितनी हो जाएंगी, 46। कितनी हो जाएंगी हमारी, 46। अब पूछ रहा है 200 से 100 से 200 तक, सॉरी 100 से 200 तक, तो हमें पता है 200 तक इसमें घटा देंगे तो कितनी बचेंगी हमारी, तो ये बच जाएंगी हमारी, तो 26 में से गया 25, तो ये बच गया 21, ठीक है। अब ये बोला 50 से 80 तक, तो 50 10 20 30 40 50, यहाँ से
80 तक लेना है, तो 80 तक कहाँ है यहाँ तक, कितनी हो गई, 2 दूनी 4 और 3 7, तो कितनी हो गई हमारी 7। अब 1 से 50 तक पूछ ले, तो 1 से 50 तक, तो 1 10 20 30 40 50, तो यहाँ तक, तो 2 4 और 4 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 3 15, तो कितनी होगी 15। हमने देखा कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। अब इसमें जैसे कोई भी संख्या पूछता, जैसे 1 से 10 तक पूछ लेता, 1 से 10 तक, तो कितनी हो जाती, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, तो कितना रहता 4, ठीक है। 1 से अब पूछ लेता आपसे 10 से 20 तक, तो कितनी आती 4। 20 से 30 तक, तो कितनी हो जाती 2, ठीक है। ऐसे आगे 30 से 40 तक, 30 से 40 तक कितनी हो जाती 2। 40 से 50 कितनी हो जाती 3। ऐसे ही आगे पूछता है आपसे कि 50 से 60, 50 से 60 तक, तो 50 से 60 तक कितना 2। ऐसे ही आगे हम 60 से 70 तक, 60 से 70 तक भी क्या आ जाएगी 2। 70 से 80 तक, तो कितनी आ जाएगी हमारी 3। और 80 से 90 तक 2, और 90 से 100 तक, तो ये आ जाएगी हमारी 1, क्योंकि 90 से 100 तक के बीच में कौन संख्या होती है, तो 97 एक ऐसी संख्या है, तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको निकालना। ऐसे क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम कि पिछले वर्षों के क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले वर्षों के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्ष हमारे, तो वह देखते हैं। तो देखते हैं, चलिए आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिला कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है हमारी 2 ही है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये भी क्या हमारी 2 ही है। सम अभाज्य संख्या क्या है, तो ये भी क्या है हमारी 2 ही है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमें सब पता है कि सम अभाज्य संख्या केवल क्या है 2 है, तो ये कितनी है 1 है, कितनी है 1 है। पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितने अभाज्य संख्या हैं 100 में, तो कितने थे हमारे, तो हमने देखा था कितना था 25, कितना था 25। 50 से 100 तक के मध्य अभाज्य संख्या, तो 50 से देखना है, तो 10 20 30 40 50, 50 से 100, तो कितने हो गए ये 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो कितनी संख्या है हमारी 10। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करें, अभाज्य संख्या का। तो सबसे बड़ी हमारी 2 अंकों की कौन सी थी, 2 अंकों की 97 थी, और सबसे छोटी 2 अंकों की हमारी 11 है, तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब बोलता है 1 से 50 तक के मध्य अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक 10 20 30 40 50 यहाँ तक, तो कितना 4 दूनी 8, 8 और 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, तो कितनी संख्या है हमारी 15। तो आपने एक